अगेंस्ट ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने $20 की प्राइस लगाई हो और ऊपर से हमारे रिव्यूज भी कम हो। तो कुछ तो एक कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास होना चाहिए ना, कुछ तो आप प्रोवाइड करें ऐसा कि लोग जो है ना इसकी बजाय आपके ऊपर क्लिक करें। तो प्राइस आप देखेंगे, जैसे देखें इनके आपस में जो है ना कंपटीशन चल रही है, अब मुझे डिटेल से देखना होगा फिर कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये एक जो है ना आपस में कब ऑफ़र कर रहे हैं। चलो इसकी समझ आ जाएगी कि ये चूँकि इसके पास ज़्यादा रिव्यूज़ है तो ये ज़्यादा जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं प्राइस, और ये जो है ना ज़्यादा सेल्स हासिल करने के लिए शायद इसने प्राइस कम किया हो। बाकी तो मुझे देखना होगा कि ये लार्ज डॉग के लिए है, ये स्मॉल के लिए है या किस साइज़ डॉग के लिए, ये भी शायद फ़र्क हो इसमें। ये बंदा जो है ना ये इन दोनों से कम प्राइस ऑफर कर रहा है, तो ये भी मुझे देखना होगा कि ये क्यों ऑफर कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप प्राइस एनालिसिस करेंगे, प्राइस वार एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं और आपको कितना प्राइस ऑफर करना चाहिए। तो यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट से जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमें ये पता चला सिर्फ इससे, क्लिक शेयर से, कि हमें प्राइस क्या रखना चाहिए, इमेजेस हमारे कैसे होने चाहिए, ठीक है, और रेटिंग रिव्यूज हमारे कितने होने चाहिए, और किस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें जो है ना compete करना चाहिए, क्या हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट compete करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कन्वर्जन रेट पे। कन्वर्जन का जैसे मैंने कहा कि ये कीवर्ड जब लोग सर्च करते हैं और ये वाला, और उसके अगेंस्ट जितने भी सेल्स होते हैं उसमें से ये बंदा जो है ना कितना सेल्स ले रहा है, तो वो 17% ले रहा है। अगर 100 सेल्स हो रहे हैं इसके अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो 100 में से 17 सेल्स इसको जा रहे हैं, इसका जितना कन्वर्जन शेयर होगा वो उसको जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है ना 19% इसको जाते हैं, 19 यूनिट्स, ठीक है, और 7 यूनिट्स जो है ना ये सेल कर रहा है। तो अब हम कन्वर्जन की जब भी बात आती है तो इसका मतलब ये है ना कि आप इसके लिस्टिंग के अंदर जाए और फिर वहां पे बाइक पे क्लिक करें। लेकिन बाइक करने से पहले आप कुछ चीजें तो देखेंगे कि ऐसी क्या बात है इसमें कि इसकी जो है ना कन्वर्जन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पहले वाले को देखते हैं इसकी, तो इसमें ऐसी क्या बात है कि जो है ना इसकी कन्वर्जन ज्यादा है। तो चलो हम देखते हैं। तो नंबर वन देखें, यहाँ पे जो है ना इन्होंने वेरिएशंस बहुत ज़्यादा डाले हैं। स्मॉल, फिर स्मॉल के अंदर जो है ना इतने ज़्यादा कलर्स देखें, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स लार्ज। तो इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले, फोर 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 है, और फिर ये हर एक के अंदर जो है ना इतने हैं। तो ये जितने भी कलर्स है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतने वेरिएशंस इनके बन जाएंगे। तो पहले तो बात तो ये कि इनके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना इसकी सेल ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पे आप बुलेट्स को आप देखेंगे कि इनके बुलेट्स में बुलेट्स उन्होंने कैसे लिखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कीवर्ड उन्होंने किस तरह डाले हैं। यहाँ पे आप इनको जो है ना इमेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाकी इमेजेस हैं आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो उनकी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल, अब वो इतनी खूबसूरती से दिखा रहे हैं, देखें। तो आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, अगर आपके पास डॉग है तो आप फील कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में बेसिकली हम फील देते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, इनकी ईबीसी कंटेंट देखेंगे कि ईबीसी में वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये सारी चीजें जो है ना आप यहाँ पे देखेंगे, और इसके लिहाज से जो है ना आप अपने कंटेंट को चीजों को देखेंगे। इसके देखे तो इसके तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, देखें इतने ज्यादा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी जो है ना साइज के लिहाज से इंतहाई ज्यादा वेरिएशन है। तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा मुझे वेरिएशंस भी ज्यादा ज्यादा रखने चाहिए, कंटेंट भी हमारा समहाउ इस तरह होना चाहिए, मेरे लिस्टिंग में एक वीडियो भी होनी चाहिए। अब देखिए हीलियम 10 फिर कह रहे हैं कि इसके लिस्टिंग में फिर भी मसला है। वो क्या मसला है, वो कह रहे हैं कि इमेज डायमेंशन में मसला है। तो हाँ ये ठीक बात है, क्योंकि देखे यहाँ पे इमेज जो है ना इनका छोटा है, वो जो अमेज़न रिकमेंड करता है उस साइज में नहीं है। तो चलिए ये हीलियम 10 कह रहा है, मान लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं,
इनकी डिस्क्रिप्शन देख सकते, तो उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, अम, चले पता नहीं ये इसकी आंखें सफ़ेद हो गई है। इस तरह आप जो है ना सर्च टर्म रिपोर्ट से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह मुझे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अब आते हैं रिपीट परचेज़ बिहेवियर पे। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चल गया, यहाँ पे तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें लोग बार-बार परचेज़ करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो परचेज़ करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन शायद अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लोग बार-बार परचेज़ करें, ऐसी कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो है ना एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लोग बाय एंड सेव की कुछ इस तरह का एक ऑप्शन है जिसमें लोग रिपीट पे लगा देते हैं और फिर ऑटोमेटिकली 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद जो है ना वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना उनको चला जाता है। तो वो ऑप्शन आप जो है ना एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे लोग वो प्रोडक्ट जो है ना सब्सक्रिप्शन पे लगा दें। सब्सक्राइब एंड सेव आई थिंक उस ऑप्शन का नाम है। आप ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, गूगल पे लिखे सब्सक्राइब एंड एक्सप्लोर सेव, सॉरी यार पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो वो आप जो है ना इस चीज़ को देख के, यहाँ पे डेटा को देख के आप जो है ना एनालाइज़ कर सकते हैं। आते हैं अच्छा, यहाँ पे जैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की मैंने बात की, तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट बिहेवियर पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ को कि ये मैं हूँ और ये मेरा कंपेटिटर है और ये उसके मज़े हो रहा है, ये मेरे लिस्टिंग में से सेल्स उठा रहा है। तो आप ज़रा इसकी लिस्टिंग देखेंगे कि यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि मेरे लिस्टिंग पे बंद आता है और इसकी लिस्टिंग पे फिर चला जाता है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का काम कर सकते हैं इस पे। अच्छा, अब बात करते हैं पीपीसी की। पीपीसी के लिए आप ये डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं? ब्रेन एनालिटिक्स को। अच्छा, पीपीसी जो है ना अपना एक पूरा साइंस है। सो मैं ब्रेन एनालिटिक्स सिर्फ बताऊंगा कि उसमें पीपीसी का मतलब पीपीसी के लिए आप कैसे ब्रेन एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले फिर बारी आती है सर्च टर्म की। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपीसी में आप जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो है ना कंपटीशन क्या है, वो उनका एसएफआर रैंक क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि जितना एसएफआर रैंक 1 की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, उतना ही वो ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा। आप कंफर्मेशन के लिए देख भी सकते हैं, आप ज़रा इस कीवर्ड को भी सर्च करें हीलियम 10 में और इसका सर्च वॉल्यूम देखें, फिर आप इसका भी सर्च वॉल्यूम देखें, तो इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका कम होगा इसके निस्बत। ठीक है, तो आप यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस को देख सकते हैं प्रोडक्ट का, सॉरी कीवर्ड का, कि कौन सा कीवर्ड कितना कम्पिटिटिव है और आपको इस वक्त टारगेट करना चाहिए कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू लॉन्च है तो फिर आप कम एसएफआर वाले कीवर्ड्स देखेंगे। अगर आप एक स्टेबल लॉन्च है, आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, तो फिर आप जो है ना आप हायर एसएफआर वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। इसके अलावा आप एसएफआर एनालिसिस का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी यही होता है कि आप देखते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सा बंदा जो है ना सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। तो वो हमने पिछले पढ़ा भी, हमने देखा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जब आप एसन टारगेटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है ना पावरफुल एसन्स को टारगेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको आप टारगेट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इसके तो 85,000 रिव्यूज़ हैं, तो मैं इसको कैसे टारगेट करूँ, इसका तो बहुत ज़्यादा बीट हाई जाने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली है, बीट हाई होगा आपका। लेकिन अगर आप न्यू लॉन्च है और आप जो है ना इसको टारगेट करते हैं और इसके ऊपर आपको क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका सीटीआर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर अगर आपको कन्वर्जन भी आता है और आपका सीवीआर भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि कन्वर्जन रेट भी आपके इंक्रीज हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि अमेज़न आपकी रिलेवेंसी जो है ना वो इंक्रीज कर लेता है
वो सब फिर आप अपने जो है ना सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है वो इससे रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है उसको उसके ऊपर आपको भी रैंक होना चाहिए। तो जहां जहां जरूरी होते हैं जितना आप जो है ना आपका बीएसआर होता है उस लिहाज से जो है ना जितने कीवर्ड्स पे ये रैंक होते हैं उस लिहाज से आप भी उन कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली जितने कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे उसके ऊपर आप शायद रैंक ना हो, क्योंकि ये बहुत पुराना सेलर होगा, इसकी हिस्ट्री बहुत स्टेबल है और आपकी हिस्ट्री जो है ना उतनी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन यह है कि आपकी रिलेवेंसी इंक्रीज हो जाएगी और वो कीवर्ड जो है ना आप जो है ना उन पे आप ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप जो है ना कौन सा बंदा सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप जब एक बार स्टेबल हो जाए तो फिर आप यहाँ पे भी अपना भी देख सकते हैं। यहाँ पे अपना एसएन डालेंगे ना और आप देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पे अपना एसएन डालेंगे और आप देखेंगे कि चलो कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपनी लिस्टिंग पे काम करेंगे। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड जो है ना, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो हाँ ठीक है, पेट सेफ इजी वॉक डॉग हार्नेस। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको टारगेट किया और आपने कहना है कि यार मैंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना कन्वर्जन हासिल करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना आप बिड इंक्रीज कर लेंगे, आप जो है ना इसके ऊपर फोकस कर लेंगे, वीडियो पीपीसी वगैरह चलाएंगे यहाँ तक कि आप यहाँ पे आ जाए। आप यहाँ पे एक बार आ गए, ठीक है, तो फिर आपकी जो है ना कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगी। एक दो कीवर्ड्स के ऊपर आप इस तरह आपने कवर करना स्टार्ट कर लिया, फिर इस तरह जो है ना आप इंक्रीज होते जाएंगे, आपका बीएसआर जो है ना वो स्टेबल होता जाएगा। तो पीपीसी में आप जो है ना सर्च टर्म रिपोर्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखें कि क्लिक शेयर किसका ज्यादा है, फिर उन एसेंस को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट बास्केट एनालिसिस, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये देखिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप पीपीसी में टारगेट कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ टारगेटिंग कैंपेन में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपके अपने ही लिस्टिंग नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा लिस्टिंग जहाँ पे आप ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड में देखता हूँ तो हाँ यहाँ पे नजर आया, मैं देखता हूँ ये कौन है। अब ये चलो ये हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, मतलब ये जो हम सेल कर रहे हैं डॉग लिश वो ये सेल नहीं कर रहा। तो ये पीपीसी में जो मुख्तलिफ टारगेटिंग होते हैं ना, एक सब्सटीट्यूट होता है, एक दूसरा नाम है उसका, नाम भूल गया, जिसमें सेम प्रोडक्ट तो नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आप उस मैच टाइप में आप जो है ना वो एक लूज मैच टाइप होता है, ये उसमें भी नहीं आता। नाम मैं भूल गया, नाम अगर मुझे याद आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप उस मैच टाइप में जो है ना ऐसे एसेंस को टारगेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आपको सेल आता है। लेकिन आप मेरी कमेंट करता हूँ कि स्टार्ट में जो है ना अगर आपको पीपीसी के ऊपर अच्छा खासा ग्रिप हासिल नहीं है तो आप ऐसे टारगेटिंग को अवॉइड करें फिर स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा और आपका जो है ना बजट इस तरफ से जाया होगा फिर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज नजर आएगी, मैं बताता हूँ, ये फ्रीक्वेंटली बार्ट टुगेदर। जैसे देखें आपके इस बंदे की लिस्टिंग के साथ ये वाला जो है ना ये सबसे ज्यादा परचेज हुआ है, ये सबसे ज्यादा जो है ना लोगों ने परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पीपीसी को के लिहाज से टारगेट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स है, हमारे पास डॉग हार्नेस भी है, डॉग लीश भी है। तो अगर हम दोनों अपने लिस्टिंग्स के ऊपर काम करें ताकि इनको यहाँ पे ले आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और वो हम वीवीआरओ में करते हैं, इस तरह से करते हैं कि हम जो है ना अपने कस्टमर से कहते हैं कि पहले हमारा ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, एड टू कार्ट कर लो, उसके बाद जो है ना कुछ टाइम बाद आप ये वाला भी कर लो। तो इस तरह मुख्तलिफ बायर से जब हम इस तरह दोनों प्रोडक्ट्स परचेज करवा लेते हैं बार बार, तो अमेजोन जो है ना रजिस्टर कर लेते हैं कि चले ये दोनों जो है ना मोस्ट रिलेवेंट प्रोडक्ट्स है आपस में, तो इस तरह ये इस तरह आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ से जो है ना आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की तो स्टार्ट में आप इसको अप्लाई ना करें, स्टार्ट में आप सिंपल ही जाए, सिंपल स्ट्रेटेजीज वगैरह के साथ। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में आप जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना आप कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आइटम कंपेरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर में भी वही
आप कर सकते हैं कि जो है ना इन एसेंस को टारगेट कर सकते हैं जो जो आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट सेल हो रहा है। पहले तो आप देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या बात है जो कि हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में देखा भी, लेकिन यहाँ पे जो है ना बाकी आप टारगेटिंग यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा आपका सोशल मीडिया ब्रांडिंग में और सोशल एड्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। आप जब सोशल मीडिया ब्रांडिंग करते हैं ना, अपने पेजेस को प्रमोट करते हैं, लिंक्डइन पे हो गया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे जब आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे ना, आपका वेबसाइट हो गया, तो यहाँ पे वहाँ पे जब आप टारगेटिंग करेंगे तो वो आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। आप इन एज ग्रुप को यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है ना जिनका इनकम ये हो, ठीक है, और ये एजुकेशन लेवल इनका जिनका ये हो, जेंडर जिनका ये हो, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, ये डेटा जब आप यूज करेंगे ना तो आपके जो सोशल मीडिया एड्स होंगे ना वो इफेक्टिव होंगे और उनके कन्वर्जन ज्यादा होंगे, इंगेजमेंट ज्यादा होगी। तो इस तरह जो है ना आप इफेक्टिव तरीके से वो एड्स चला सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डेटा को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है ब्रांड एनालिटिक्स में। यहाँ पे ब्रांड डैशबोर्ड पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ और चीजें भी है जो आपका डैशबोर्ड है और जहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं। नंबर वन, ये ब्रांड हेल्थ। ये डॉक्टर है अमेजोन पे जो आपकी लिस्टिंग की हेल्थ चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस में कोई इशू हो तो वो प्राइस वगैरह बता देते हैं कि प्राइस आपको क्या रखना चाहिए, सही है या गलत है। यहाँ पे पेज व्यूज बताते हैं, ये बेसिकली कन्वर्जन रेट है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये आप जो है ना थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्या करते हैं, जो आपके बैक एंड सर्च टर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ये वाला ओपन करता हूँ। एडिट पे आप जाएंगे ना तो सबसे आखिर कीवर्ड्स है और यहाँ पे ये है। जो सर्च टर्म्स आप डालते हैं ना, ये ऐसे सर्च टर्म्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने बाकी कंटेंट में ऑप्टिमाइज नहीं किया है और आपको यहाँ पे कर डालने चाहिए। जो लोग यूज भी करते हैं, सर्च भी करते हैं, लेकिन आपने जो है ना टाइटल, बुलेट्स और ये डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे नहीं डाला है, तो वो वर्ड्स जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बार बार कीवर्ड फुल जो है ना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेनिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ये आई होप आपको पता ही होगा। तो सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर का क्या मतलब है यहाँ पे, कहा गया, ये आपको बताता है कि आपके जो है ना आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं नॉट ऑप्टिमाइज। ये बेसिकली आप अभी मैंने अपडेट भी कर दिया है, इसमें मैंने चेंजेस कर लिया है, तो ये 48 आवर्स में जो है ना अपडेट हो भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये कह रहे हैं कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मैं चलो देखता हूँ कि क्या इसमें ऐसी क्या इश्यूज है। तो वो ये बता रहा है, ठीक है, लो वैल्यू जो है ना टर्म्स। अब देखिए ये रेड जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो वो कह रहे हैं एक्सक्लूड दिस कीवर्ड, वाई, डुप्लीकेट इन द प्रोडक्ट टाइटल। ये प्रोडक्ट टाइटल में या बुलेट पॉइंट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये दोनों वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे कहा अभी के सर्च टर्म्स में ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे वर्ड्स आप डालते हैं जहाँ पे जो आपके कंटेंट में यूज ना हुए। तो ये रेड का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली यूज हुआ है। यहाँ पे मैं टाइटल में दिखा देख भी लेता हूँ अगर यूज हुआ है तो। फिर ये देखे रेड, ये देखे रेड यहाँ पे यूज हुए, तो उसने हाईलाइट किया कि इसकी यार जरूरत नहीं है, आपने क्यों किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो रिवाइज्ड सर्च टर्म्स बता देते हैं कि यार ये वाले जो है ना ये यूनिक है, ये आपके कंटेंट में यूज नहीं हुए, तो आप इसको पब्लिश करें। या फिर 215 बाइट्स आपके यूज हुए ना 249 में से, तो आप मजीद भी इसमें जो है ना वर्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिट करें, ये एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मजीद वर्ड्स जो है ना आप ऐड कर ले, और फिर सेव और फिर पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो रिपीटेड थे या फिर जो लो वैल्यू टर्म्स थे वो इससे हट जाएंगे,
और ये जो इफेक्टिव वाले होंगे ना ये पब्लिश हो जाएंगे। तो ये ब्रेन एनालिटिक्स आपको ये भी बताते हैं यहाँ पे सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। तो चले, ये चीज़ें थी जो मुझे ब्रेन एनालिटिक्स में काम की लगी। काम की तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मुझे जो है ना फ़ायदा दे गया। तो बाकी ये लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक नहीं है ये चीज़ें कि जो मैंने आपको बताया बस यही है। आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट्स करें, आप मुख्तलिफ चीज़ें देखें। एक बंदे को कभी जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें, आप नॉलेज को फॉलो करें। जिसके पास नॉलेज है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने चीज़ें बताई सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट्स करें, खुद से भी। अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जो है ना एक ओवरव्यू दे दूं, एक कंसेप्ट दे दूं, और उसके बाद बाकी काम जो है ना आप खुद करें, ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। सो बस इंशाल्लाह अगर इसके बाद मुझे कोई और नॉलेज मिलता है यूनिक, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।